कोरोना वायरस ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस ने ग्लोबल सप्लाई चेन का सत्यानाश कर दिया और ग्लोबल सप्लाई चेन ड्रम से ज़मीन के ऊपर गिर चुकी है। वो सप्लाई चेन जिसमें 100 साल से रिसर्च हो रही थी, तरक्की हो रही थी, इनोवेशंस हो रही थी, नई नई थ्योरीज पेश की जा रही थी। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, फॉर्च्यून 500 दुनिया को चलाने वाली कंपनी जो कि सप्लाई चेन के बेनिफिट ले रही थी, वो सारी की सारी, वो सारे महागुरु सप्लाई चेन के जो जीनियस ट्रीट किए जाते थे, वो सर जोड़े और सर पकड़े बैठे हैं कि क्या किया जाए जिससे सप्लाई चेन के वो बेनिफिट जो हमने इन्वेंट किए थे, जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम अवेल कर रहे थे, उनको दोबारा से हासिल कर सकें। अब जानते हैं कि चाइना में कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ ये फरवरी, जब उनका न्यू ईयर था, ल्यूनियर न्यू ईयर, जो कि 12 फरवरी को होता है, और उससे ऑनवर्ड 8-10 दिन की उनकी छुट्टियां चलती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं। तो उसके बाद ये कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया और जितने भी चाइनीज़ थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे, वो अपने घरों में बंद होकर रह गए। वो लोग जो छुट्टियों पे गए हुए थे दूर दराज के इलाकों में, वो वापस अपनी फैक्ट्रियों में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस पे नहीं आ सके। अब चाइना जो है वो दुनिया का 60 to 70% जो रॉ मटेरियल है, या तो वो दुनिया को सप्लाई कर रहा होता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 60-70% चाइना में बन रहा होता है। और सम टाइम तो 80 to 90% ऐसी माइंस हैं, ऐसे रेयर मिनरल्स हैं जो कि सिर्फ चाइना में पैदा होते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं होते, तो वो चाइना से ऑनवर्ड बाकी दुनिया को सप्लाई होते हैं। तो अब जब इतनी बड़ी सप्लाई चेन जो कि चाइना पे बेस कर रही है, चाइना की प्रोडक्ट्स, उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जो इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी बेस कर रही है, वो धड़म से नीचे जा गिरी है, क्योंकि चाइना कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट शट डाउन है, या जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो कंपनी जो चाइनीज़ रॉ मटेरियल पे बेस कर रही थी या चाइना में उनकी प्रोडक्शन होती, जैसे कि एप्पल जो कि फेमस ब्रांड है मोबाइल में, उसकी प्रोडक्शन सारी फॉक्सकॉन जो चाइनीज़ कंपनी है वो करती है। इस तरह से बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं जर्मन, यूरोप, अमेरिकन, यूके की, जो कि चाइना में बनती हैं। तो वो सारी की सारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो चुकी है, बंद तो नहीं हुई लेकिन डिस्टर्ब हो चुकी है और उनमें काफ़ी कमी आ चुकी है। इसके साथ दुनिया की जितनी एयरलाइन बिजनेस है, होटल बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, खाने पीने की अशिया का बिजनेस है, हर तरह का बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है। और जो सप्लाई चेन के बेनिफिट्स वो कंपनियां ले रही थी, वो ऑलमोस्ट नियर टू डेड पॉइंट पे जा चुके हैं, क्योंकि अब हर कंपनी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी और दुनिया की बड़ी कंपनी जो दुनिया को चलाती हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं कि हमने सेकंड सोर्स पे भी जाना है, हमने नए सप्लायर्स भी लिस्ट में रखने हैं, हमने उनसे रिलेशनशिप सिर्फ एक बंदे से नहीं रखनी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर की अवेयरनेस रखनी है, उनके नाम अपने लिस्ट में रखने हैं, उनसे रिलेशंस रखना है, हमने रॉ मटेरियल का स्टॉक डबल करना है, हमने प्रोडक्शन अगर चाइना में हो रही है तो अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने हैं कि किसी और जगह पे भी हो सके, या कोई भी ऐसा क्राइसिस आगे फ्यूचर में आता है जिसमें दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमने किस तरह से अल्टरनेट प्रोडक्शन को मैनेज करना है, किस तरह से अल्टरनेट रॉ मटेरियल या डबल रॉ मटेरियल या जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर जाना है, क्राइसिस सेंटर को किस तरह से क्रिएट करना है, बनाना है जिसमें क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटजी लोग जो कि सप्लाई चेन के गुरु हैं वो सर जोड़े बैठे हैं कि अब इसको किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि सप्लाई चेन का जो मेन बेनिफिट था वो यही था कि हमने लीन प्रोडक्शन के ऊपर जाना है, हमने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के ऊपर जाना है कि रॉ मटेरियल आए, प्रोडक्शन हो और सेल के लिए निकल जाए। कोई रॉ मटेरियल ना तो फैक्ट्री में अवेलेबल हो, ना फिनिश गुड फैक्ट्री में अवेलेबल हो, लीन प्रोडक्शन हो, जितना ऑर्डर आए उतनी प्रोडक्शन हो और आगे चली जाए। और इसी बेस पे सप्लाई चेन के सारे बेनिफिट लोग अवेल कर रहे थे। अब जब प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो चुकी है, डिमांड पीछे उतनी है लेकिन प्रोडक्शन पीछे कम हो चुकी है, तो वो जो लीन प्रोडक्शन थी उसका कंसेप्ट ऑलमोस्ट प्रॉब्लम में जा चुका है। तो अब अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है तो आपको रॉ मटेरियल स्टोर करने पड़ेंगे, उसकी क्वांटिटी, इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अल्टरनेट सप्लायर के ऊपर जाना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी वेंडर से, किसी एक वेंडर के साथ जो आप वेंडर डेवलपमेंट करते हैं वो अब ख़त्म होकर कई लोगों के ऊपर चली जाएगी।
तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि गुरु जो है सप्लाई चेन के वो बैठे सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई ऐसा हादसा होता है दुनिया में जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अब चल रही हैं। तो वो सप्लाई चेन जो पिछले 100 साल से जिसमें प्रोग्रेस हो रही थी, जो ट्रांसपोर्टेशन से आगे निकल के इन्वेंट्री से प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन आस्ता आस्ता एक बड़े सेक्टर में कन्वर्ट हुई सप्लाई चेन, एक छोटे से ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट होके। तो वो सारी 100 साल की इनोवेशन, रिसर्च, थ्योरीज और जीनियस लोगों की जो थिंकिंग थी वो सब मलियामेट हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो इसमें जो भी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, जो नई चीज़ें आएंगी, जो लोग सोच रहे हैं कि अब इस तरह के डिजास्टर को किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखूँगा कि क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किन चीज़ों पे जो महागुरु हैं वो थिंकिंग कर रहे हैं और किस तरह से नेक्स्ट फ्यूचर की जो सप्लाई चेन है वो आगे चलेगी। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मॉडर्न जो थिंकिंग हो रही है, जो थ्योरीज आएंगी, उसको कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।